प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले परसेंटेज का थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए परसेंटेज में रहता है भिन्न, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज, यानी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को, यानी मान लेते हैं कि भिन्न मेरा दिया हुआ है, यानी फ्रैक्शन दिया हुआ ए बटा बी, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ए बटा बी गुने 100 कर देंगे। जो भी आएगा ये मेरा परसेंटेज में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं, जैसे 2/3 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 2/3 गुना 100, यानी कि 200/3 परसेंटेज आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा, यानी इसको डेसिमल में लाएंगे तो कितना जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 66.66% आ जाएगा। इसको करते हैं 1.4 को करते हैं तो 1/4 गुने 100, देखिए कितना जाएगा, 25 चौको 100 कटेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे तो ये 25% आ गया। 1/2 है तो इसको परसेंटेज में बना, क्योंकि 1/2 मेरा क्या है, भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में जब दिया हुआ तो 1/2 गुना 100 कर देंगे, कितना जाएगा, कट जाएगा 50 मतलब, यानी ये कि 50% आ गया। उसी तरह से रहेगा 1/3 रहेगा तो 1/3 में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये 100/3 आ गया, यानी 100/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 33.33% आ जाएगा। 1/4 1/5 ले लेते हैं तो 1/5 गुने 100, ये देखिए इसको काट देंगे तो 20 मरतबे, यानी कि 20% आ जाएगा। यानी किसी भी भिन्न रहे, कोई भी भिन्न रहे a/b के रूप में, तो क्या करेंगे हम उसको 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो वो मेरा क्या चीज़ में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसे भी वैल्यू होते हैं जिसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए 1/2 इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 50%। उसी तरह से देखिए 2/3 2/3 आ जाएगा, कितना 66.66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 का मान 66.66% आ जाएगा। ये 3/4 को हम लोग कितना परसेंटेज लिख सकते हैं, 75%, क्योंकि 3/4 गुने 100 कर देंगे, 25 चौको 100 करेगा, 25 तिया 75 आ जाएगा। उसी तरह से इसको लिखेंगे 1/6 को लिखेंगे, कितना जाएगा, 16.66% आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा। 1/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 33.33%, जो अभी हमने निकाले थे। उसी तरह से हम लोग किसको लिख सकते हैं, 1/4 को हम लोग 25% लिख सकते हैं। इस तरह से 5/6 को हम लोग लिख सकते हैं 83.66% लिख सकते हैं। ये देखिए 1/7 को हम लोग कितना लिखेंगे, 14.28% लिख सकते हैं। देखिए 1/7 को कितना लिख सकते हैं, 14.28% लिख सकते हैं। 1/6 को हम लोग तो लिख दिए हैं, 1/6 तो लिखा गया है, 16.66%। 1/9
को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 11.11% लिख सकते हैं, 1/9 को लिख सकते हैं। उसी तरह से 1/15 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6.66%। ये उसी तरह से लिख सकते हैं 1/14 तो कितना लिख सकते हैं, 7.14% लिखेंगे 1/14 को। 1/11 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9.09%, 9.09% लिख सकते हैं। 1/16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/16 कहीं तो है नहीं, 6.25%। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जिसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। 3/10 यदि दे देगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 3/10 रहेगा तो 30%। देखिए 1/13 रहेगा, 1/13 रहेगा तो कितना लिखेंगे, 7.69% आ जाएगा। 1/13 के मतलब हो जाएगा 7.69%। 1/17 रहेगा तो कितना होगा, 5.8% हो जाएगा 1/17 का मतलब। 1/19 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5.2, यानी 1/19 रहेगा तो कितना होगा, 5.26% रहेगा। उसी तरह से देखिए 1/23 रहेगा तो 1/23 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/23 को हम लोग कितना है, 4.35%। 24 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4.166%। तो ये कुछ वैल्यू जो है हम लोगों को याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है फास्ट तरीके से बनेगा, नहीं याद रहेगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए इसको हम लोगों को याद रखना जरूरी है। अब देखिए हम लोग चलते हैं टाइप 1 पर। टाइप 1 में क्या है, यदि कोई प्रश्न, जैसे कि प्रश्न दिया हुआ रहेगा 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकंड है। देखिए 18 सेकंड एक प्रश्न दिया हुआ है, ये मेरा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें तो ये फ्रैगमेंट को परसेंटेज में बदलना है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि जब कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो उसको तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करके परसेंटेज में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है। जब ये फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ये देखते हैं। देखिए कर 15 घंटे का कितना परसेंटेज, ये प्रतिशत का साइन है, परसेंटेज 18 सेकंड है, यानी कितना प्रतिशत है, जो 18 सेकंड है। देखिए तो इसका एक कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है, ये का लगा हुआ है। देखिए का लगा हुआ है, ये का लगा हुआ तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे का। और भी चीज़ आते हैं, का आता है, से आता है, जो आते ये सब आता है, का से आता है, उसको नीचे रख देंगे। बाकी जो बचेगा उसको हम लोग ऊपर में रख देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं गुने 100। देखिए यही तो मेरा बेस हो गया। तो बेस को हम लोग किस तरीक़ा से पहचानेंगे, 15 घंटा है कि 18 सेकंड है, पता नहीं चलता है। एग्जाम में हर बार में प्रेशर रहता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि मतलब किसको हम लोग ऊपर रखें किसको नीचे रखें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, का किस में लगा हुआ है, 15 घंटा में। तो 15 घंटा को नीचे लिख देंगे। देखिए ये तो मेरा परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। ये देखिए परसेंटेज
का किस में लगा हुआ 15 घंटा में, तो 15 घंटा नीचे लिख दिए। 18 बाकी मेरा क्या बचा है, 2 ही आइटम तो है, एक 15 है एक 18 है, तो 15 को तो हम लोग नीचे लिख दिए, ये 15 आवर है दिया हुआ, 18 सेकंड मेरा ऊपर में दिया हुआ है, अब गुने 100 कर देंगे तो ये मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए का किस में लगा हुआ है, का जिसमें लगा हुआ रहेगा उसको नीचे रखेंगे, बाकी जो बचेगा आइटम उसको ऊपर रख देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड में है, यहाँ पर ये क्या चीज़ में है, आवर में है, तो ये दोनों यूनिट को हम लोग समान कर देंगे, सेकंड को आवर में बदल देंगे या ये आवर जो दिया हुआ है उसको सेकंड में बदल देंगे, दोनों से आंसर मेरा एक ही आएगा। देखिए 15 घंटा है तो 15 घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो ये तो मेरा मिनट में आ गया। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से हम लोग गुना करेंगे तो ये मेरा सेकंड में आ गया। देखिए ये सेकंड से ये सेकंड ख़त्म हो जाएगा, यानी दोनों का यूनिट हमेशा यहाँ पर देखिए समान रखना पड़ेगा। यदि समान नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, एक समान कर देंगे, तभी ये क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये 2 शून्य है तो यहाँ से 2 शून्य ख़त्म हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 3 मरतबे ख़त्म हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 1/30% आ गया। देखिए यही मेरा आंसर हो गया, 1/30%। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 32 है। देखिए 100 हमको परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट निकाल देंगे। का किस में लगा हुआ है, 80 में, 80 नीचे चला जाएगा, बाकी बचा 32 तो 32 ऊपर आ जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, परसेंटेज में आ गया। ये देखिए फ्रैक्शन में बदल दिए, अब फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम उसमें 100 से गुना कर दिए। अब ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 8 से कटेगा 4 मरतबे, यानी कितना आ गया, 40% आ गया। देखिए ये मेरा आंसर हो गया। 80 का कितना प्रतिशत, 32 है तो 40% है। देखिए एकदम सही है, 80 का 40% आप लोग निकालिए, 32 आ जाएगा। ये शून्य से शून्य, ये शून्य से शून्य, 8 चौको 32, देखिए 40% है तभी ना 32 आया, निकल गया मेरा, इजी है। अब इसमें हमको बेस को पहचानने का यही तरीका है कि जिसमें का लगा हुआ रहेगा या से लगा हुआ रहेगा उसको नीचे हम लोग कर देंगे, अब बाकी जो बचेगा उसको ऊपर में रखेंगे और 100 से गुना करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक एक्स के द्वारा भी बनता है सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड कैसे बनता है, 80 का मतलब गुना x% है, इसको हम लोग 32 के बराबर कर देते हैं। ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 80 गुना x/100 बराबर 32। देखिए आ गया। 20 से काटेंगे 5 और 20 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे तो ये 8 मरतबे, यानी x बराबर ये 40% आ गया। देखिए ये आंसर आ गया। तो इस तरीक़ा से बनाइए या इस तरीक़ा से बनाइए, दोनों सेम है। देखिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। देखिए यहाँ पर केजी मेरा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ, यूनिट केजी दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा यूनिट क्या दिया हुआ, ग्राम दिया हुआ है, यानी 2 अलग अलग यूनिट दिया हुआ है। तो दोनों में से किसी एक, दोनों को क्या कर देंगे, एक यूनिट में चेंज कर देंगे। तो किलोग्राम को हम लोग सीधे ग्राम में बदल देंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए,
परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा था हमने क्या बताएंगे, का किस में लगा हुआ है 3.6 kg में देखिए लगा हुआ है, तो 3.6 kg को नीचे रख देंगे। kg मेरा दिया हुआ था, kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, बचा मेरा 72 ग्राम, ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये मेरा 2 शून्य से गुना कर देंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ये डेसिमल ख़त्म होगा तो ऊपर में एक जीरो देंगे तो ये 0 से 0 ख़त्म, 36 दूना 72 यानी कितना परसेंट है, 2% है, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए इतना इजी तरीका है। देखिए अब अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। देखिए इसका सॉल्यूशन तो वही रहेगा, क्वेश्चन बदलता है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। परसेंटेज पूछ रहा है, का किस में लगा हुआ है 1/3 में, तो 1/3 नीचे लिख देंगे, 2/3 ऊपर में लिख देंगे, ये गुना 100 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, बचा कितना 2 गुने 100 तो 200% आ गया, ये देखिए मेरा आंसर आ गया। यानी 1/3 जो है 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत है, तो 200% है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कंसेप्ट वही लगा, का किस में लगा हुआ 1/3 में, तो 1/3 नीचे चला जाएगा, बचा कौन 2/3, 2/3 ऊपर लिख दिए, 100 से हम लोग गुना कर दिए, परसेंटेज में आ गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 0.01 है। देखिए क्वेश्चन तो मेरा बदल गया, दशमलव में आ गया, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन कंसेप्ट मेरा कभी नहीं बदलेगा। देखिए क्या कर रहा है, क्या करेंगे, का किस में लगा हुआ है 0.1 में था, का लगा तो नीचे रख देंगे, बाकी बचा 0.01, इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे, 100 से इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा तो 1 बचेगा, 1 अंक के बाद डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर में एक 0 आ जाएगा, यानी ये 10% आ गया मेरा डायरेक्ट, ये 10% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से आया, सबसे पहले दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0.1 पे डबल शून्य, अब पीछे से देखिए 2 अंकों के बाद डेसिमल है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ डेसिमल बैठेगा, तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा, तो 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0.1 आ गया, तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो 1 0 बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल के पहले 1 अंक है तो 1 0 बैठेगा यहाँ पर। अब नीचे बचा 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो कितना हो गया 10% आ गया, यानी 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है, तो 10% है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये देखिए करा 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंटेज है। अब क्वेश्चन बदल गया, 65 ग्राम और 2 kg दोनों एक साथ आ गया, कंसेप्ट थोड़े ही बदलेगा, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। का किस में लगा हुआ है 2 kg में, 2 kg को नीचे रख देगा। देखिए सॉल्यूशन, 2 kg को नीचे रख देंगे, 65 ग्राम को ऊपर रख देंगे, गलत हो गया, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज बराबर निकाल देंगे,
2 kg को नीचे रख देंगे। देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ kg है, तो दोनों का यूनिट हम लोग क्या कर देंगे, समान कर देंगे। 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। ये 65 ऊपर चला जाएगा, ये गुना 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 5 से कटेगा तो 2 मरतबे, 5 से इसको काटेंगे तो 13 बचे 65, 13 यानी कितना गया 13/4%। ये मेरा आंसर हो गया। यानी इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं तो 4 तिहाई 12 इतना परसेंट। डेसिमल में पूछेगा तो डेसिमल में भी हम लोग बदल देंगे। 3.4 से भागा देंगे तो 0.0 आएगा, तो 4 दूना 8 और 4 बचे 25, ये मेरा आ गया 3.25%। ये मेरा आंसर आ गया। अब जो भी ऑप्शन ये तीनों में से जो दिया हुआ रहेगा उस ऑप्शन को हम लोग टिक लगा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए 1 घंटा 45 मिनट दिया हुआ है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग उसको सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए किस तरह से, क्योंकि पता है कि का लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 से गुना कर देंगे। बाकी बचा 1 घंटा, तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट, यानी 1 घंटा को हम लोग 60 और 45 कितना हो जाएगा 105 मिनट। 105 मिनट गुना 100। ये देखिए अब इसको काट छाँट कर दीजिए, ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा। 3 से कटेगा तो 35 मरतबा, 3 से काटेंगे तो 2 मरतबा। 35 × 75 से 3 दूना 6, 2 से ही कटेगा तो 5 मरतबा कटेगा, और कटेगा नहीं कटेगा। तो निकाल दीजिए। 5 बचे 25, 15 2 17/24%। अब इसको डेसिमल में लाना है तो डेसिमल में ले आइए, और नहीं तो फ्रैक्शन में लाना है तो फ्रैक्शन में। तो इसको 24 से हम लोग डिवाइड करेंगे 175 को, 24 × 6 = 144, 7 मरतबे लगेगा। 7 × 4 = 28 के 8 में 2, 7 दूना 14, 2 16, 1 दहाई 10, 5 15, 7 कट्टम कुटम 0, 24 दूना 48, कितना जाएगा 2 0, 24 × 9 = 216, 216, यानी कितना जाएगा 7.29%। कितना आ जाएगा, देखिए कितना आएगा 7.29%। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए यहाँ 1 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है, ये मेरा दिन में दिया हुआ है, तो दोनों यूनिट मेरा क्या है अलग अलग है, तो दोनों को हम एक समान बदल देंगे। देखिए 1 घंटा होता है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट हो गया। 45 मिनट ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 105 मिनट आ जाएगा। 105 मिनट हमने ऊपर रख दिए, क्योंकि का किस में लगा हुआ है, एक दिन में लगा, तो एक दिन को नीचे रख दिए। एक दिन में कितने घंटा 24 घंटा, और 24 घंटा को हम लोग क्या चीज़ में बदलेंगे, चूँकि यहाँ पर देखो मिनट में दिया हुआ, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। अब इसको आप लोग काट छाँट कर दीजिए, आ जाएगा। अब जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन, जी देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 8वां है कि 9वां है देख लीजिएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 1206 का 1/3, 134 का कितना प्रतिशत है।
देखिए कितना प्रतिशत है, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखिए का यहाँ भी है, का यहाँ भी है, तो प्रश्न में हम देखेंगे, प्रश्न में देखेंगे कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत में कितना लगा हुआ, 34 में का लगा हुआ, तो 134 को हम लोग नीचे रख देंगे। 1206 है ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये 1206 दिया हुआ है, तो 1206 का एक तिहाई निकाल लीजिए, या 1206 का एक तिहाई हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, गुण 100 कर देंगे। ये 3 तो ऐसे नीचे भी चला जाएगा, यहीं से काट देंगे, 3 चौको 12, 0, 3 दूना 6। अब ये कटेगा किससे, 13 तिया 39, 134, 4 तिया 12, ये तो 3 मरतबे कट जाएगा। देखिए आ गया ये मेरा 300%। देखिए 1206 का 1/3, तो इसका 1/3 हम लोग नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे 1206 का के मतलब गुना 1/3, 1/3 है तो 3 चौको 12, 0 2, यानी अब मेरा क्वेश्चन बन गया 402, 134 का कितना प्रतिशत है, ये देखिए क्वेश्चन बन गया कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बन गया मेरा। अब मेरा क्वेश्चन बन गई है, अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे, का किस में लगा हुआ है, 134 में, 402 मेरा ऊपर चला जाएगा, गुना 100। अब देखिए कितना मरतबा कर जाएगा, 13 तिया 3 मरतबा, अब 300% आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए 300% मेरा आंसर आ गया। तो या तो यहाँ पर काट के अलग कर देंगे, या इसको क्वेश्चन में यहीं पर हम लोग काट के बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 में क्या कर रहा है, टाइप 2 में क्या पढ़ना है, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए देखते हैं। देखिए वृद्धि प्रतिशत यदि एग्जाम में आ जाएगा निकालने के लिए, तो क्या पढ़ेंगे, वृद्धि गुण 100 बटे मूल मान। मूल मान कहिए, मूल संख्या कहिए, इसी को हम लोग कहते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, वृद्धि का मतलब हो गया इंक्रीज, इंक्रीमेंट पूछेगा कितने % का इंक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे, वृद्धि यानी इंक्रीज गुण 100 बटे मूल मान कहेंगे, मूल संख्या कहेंगे, या आरंभिक मान कहिए या प्रारंभिक मान कहिए, सब एक ही चीज़ है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल वैल्यू। यानी यहाँ पर हम लोग देखिए, अब वृद्धि % निकालना, तो वृद्धि किससे निकलेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वृद्धि दिया हुआ, अब दे दिया कि 10% का वृद्धि हुआ, या 400 से 500 हो गया, तो वृद्धि इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, देखिए वृद्धि इक्वल टू होगा नया मान माइनस मूल मान। इसी नया मान को हम लोग कहते हैं न्यू वैल्यू, इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू कहते हैं। यानी हमको देखिए यहाँ पर कि यदि वृद्धि % चाहिए तो हमको कितने मान की जरूरत पड़ता है, 2 मान की जरूरत पड़ता है। कौन कौन, मूल मान और नया मान, ये दोनों हमेशा मिल रहेगा, तभी ये वृद्धि % निकलेगा या कमी % निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जैसे देखिए ए की आय में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका मतलब हमको आय जो है कितना चाहिए, 2 चाहिए। कौन कौन 2 चाहिए, एक हो जाएगा मेरा मूल आय और एक हो जाएगा मेरा नया आय हो जाएगा, तभी तो ये वृद्धि निकलेगा। जब वृद्धि निकलेगा तभी तो वृद्धि परसेंट निकलेगा, नहीं मूल आय या नया आय नहीं दिया हुआ रहेगा तो वृद्धि परसेंट नहीं निकलेगा। उसी तरह से पूछेगा क्या, जैसे संख्या में पूछेगा, संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, तो यानी कि ये संख्या में कह रहा था, संख्या हमको कितने चाहिए, 2 चाहिए। कौन कौन चाहिए, एक मूल संख्या चाहिए, मूल, एक नया संख्या चाहिए, नया संख्या यानी न्यू वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू दोनों चाहिए। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटाकर वृद्धि निकालेंगे, और जब मेरा वृद्धि निकल जाएगा तो वृद्धि परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल के द्वारा राम की आय 1200 रुपये से बढ़कर 1500 रुपया हो गया, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम लोग क्या पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, तो वृद्धि परसेंट निकाल देंगे। वृद्धि परसेंट बराबर कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, देखिए पहले आय उसका कितना था, 1200 था, यानी ये मेरा मूल आय दिया हुआ है, मूल आय यानी इनिशियल दिया हुआ, ये मेरा नया वाला दिया हुआ है, नया आय यानी कि न्यू इनकम दिया हुआ है। देखिए यही तो 2 दिया हुआ है, इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। कितने का वृद्धि हुआ, 1200 से 1500 हो गया, यानी 300 का वृद्धि हुआ, गुना 100 बटे मूल आय मेरा कितना है, 1200 है, तो 1200 को हम लोग नीचे रख देंगे। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 3 से काटेंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25, देखिए 25 चौको 100 कट गया, तो कितना आ गया, कट गया तो 25 यानी 25% का वृद्धि हुआ। ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि वृद्धि रहे या जनसंख्या रहे, आय रहे, किसी भी का वृद्धि परसेंट निकालने के लिए हमको 2 मान की जरूरत पड़ता है। कौन कौन, एक मूल आय और एक नया आय चाहिए, मूल और आय, सॉरी नहीं, मूल और नया यानी इनिशियल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू 2 चाहिए। देखिए अब हम लोग टाइप 3 में आते हैं, देखिए टाइप 3 में क्या किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या 40% है तथा लड़कियों की कुल
संख्या, लड़कियों की कुल संख्या 240 है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या निकालें। देखिए सॉल्यूशन क्या करें, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या यानी बॉयज मेरा कितना दिया हुआ है 40% दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में टोटल हमेशा कितना रहता है, टोटल हमेशा 100% लेकर के चलते हैं। टोटल कितना लेकर चलते हैं 100%। 100% में बॉयज मेरा कितना दिया हुआ है 40% दिया हुआ है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 100 में से 40% को हम लोग हटा देंगे, यानी गर्ल्स मेरा कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। इसी 60% का देखिए लड़कियों की प्रश्न में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लड़कियों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है 240, यानी 60% बराबर मेरा दिया हुआ है 240। क्या पूछ रहा है, तो कुल छात्र कितना दिया हुआ है 100% दिया हुआ, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। देखिए यहीं से निकलेगा, डायरेक्ट ये काटते हैं 20 तिया 60, 20 चौको 80। देखिए कट गया। नहीं भी काटेंगे तो देखिए इसको नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। ये इसका कितना गुना है 4 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 गुने 4 बराबर 400। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए डायरेक्ट देखेंगे, देखिए इसका कितना गुना है 4 गुना है, तो ऊपर वाला यदि 4 गुना है तो नीचे वाला भी 4 गुना ही होगा, यानी ऊपर वाला जितना गुना रहेगा उतना ही गुना नीचे वाला भी रहेगा। ऊपर वाला यदि 6 गुना दिया हुआ रहता तो नीचे वाला भी 6 गुना रहता। यदि पूछता कि बॉयज की संख्या कितना है 40% का वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ से 40% का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए वो ये 4 गुना है, तो यहाँ से भी कितना गुना होगा 4 गुना होगा, यानी 40 गुने 4 बराबर 160। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए बॉयज या गर्ल्स जोड़ दीजिए, देखिए टोटल 400 आता है कि नहीं आता है, 240 और 60 300 100 400 आ जाता है, यानी इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति का वेतन 10,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपया हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ से हम लोग परसेंटेज कितना, सबसे पहले वृद्धि निकाल देंगे 2000 में 10,000 नीचे चला जाएगा क्योंकि मेरा मूल वेतन है, बिना पेन का बनेगा। 2000 से कटेगा 5 मरतबे 10,000 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 100 को 20% आ गया। देखिए इसका सॉल्यूशन 20% आंसर किस तरह से आता है। हम लोग क्या निकालना, परसेंटेज वृद्धि निकालना है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए हमको 2 वैल्यू चाहिए, वेतन 2 चाहिए, एक मूल और एक नया। तो मूल भी मेरा दिया हुआ है, नया भी दिया हुआ है। 12,000 में से 10,000 हटा देंगे तो मेरा वृद्धि निकल जाएगा, यानी 2,000 रुपये का मेरा वृद्धि हो गया वेतन में। बट मूल वेतन होता है, मूल वेतन मेरा कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, गुने 100 हो जाएगा। देखिए 3 शून्य 1 2 3 1 2 3 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट जाएगा, 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए 20% का वृद्धि हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए कितना इजी से बन गया। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 8100 है, 8,100 रुपया से बढ़कर यहाँ पर मान लेते हैं 9,000 कर देते हैं। ये मेरा कितना हो गया 9,000 रुपया हो गया। अब क्या पूछ रहा है कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि निकाल देंगे, कमी होगा तो
कमी का निकाल देंगे। देखिए 8100 से 9000 हो रहा है, यानी 900 रुपये का वृद्धि हो रहा है डायरेक्ट हम लोग। देखिए किस तरह से घटा देंगे, 9000 में से 8100 को घटाएंगे तो 900 आ जाएगा। देखिए 900 बटे 8100 गुने 100 आ जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 मतलब सॉरी 10% नहीं आएगा, यानी कि 100/9 आ जाएगा परसेंट, यानी 99 बटे 1/9% आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन है, राम ने परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त किया। यदि ये अंक 360 अंक है तो अधिकतम अंक हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। अधिकतम अंक ही हमेशा टोटल होता है, 100% होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करा, 72% अंक प्राप्त करता है। यदि ये 360 अंक यानी 72% का ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी 72% का वैल्यू मेरा 360 दिया हुआ है, तो अधिकतम मेरा कितना होता है, टोटल होता है। टोटल का मतलब कितना, 100% का वैल्यू हमको निकालना है। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। ये देखिए इसका कितना गुना है, देखिए डायरेक्टली दिखाई दे पड़ रहा है, 5 गुना दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 100 गुने 5, यानी अधिकतम अंक कितना था टोटल एग्जाम का, 500 अंकों का एग्जाम पड़ा था। यानी राम ने कितने अंकों का एग्जाम दिया था, 500 अंकों का एग्जाम दिया था, जिसमें से 72% यानी 360 अंक प्राप्त हुआ। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।